11 तारीख 2023 को अगर सरना कोड भी केंद्र सरकार लागू कर देता, ये हमारे बहुत खुशी की बात है। 1900 तब जब उनको खुल के बोल रहे कि हम आपको 2019 में हेल्प किए थे, किस बिना पे सरना कोड के बिना पे किए थे, तो आप लेने में क्या दिक्कत है, आप मांगिए उनसे। झारखंड की पहचान 1932 की खतियान, ये हम लोगों ने कहते सुना और पिछले विगत कई महीनों से हमने देखा कि युवा पूरे सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। कई बार उन्होंने झारखंड के विधानसभा तक घेराव करने का भी काम किया, वहाँ धरना करने का भी काम किया और कई जिलों में हमने देखा कि अच्छा खासा उन्होंने आंदोलन किया और कई युवा चेहरे भी उभर कर आए। आज झारखंड विधानसभा में 1932 के आधार पर जो स्थानीयता बननी चाहिए या खतियान के आधार पर जो स्थानीयता बननी चाहिए, उसको पारित कर दिया गया है। आज जो है बहुत सारे लोग जो है जुनून में डूबे हुए हैं। उनको लग रहा है कि एक इनका जो आकांक्षा था उसको पूरा करने का काम वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। और हमारे बीच में अभी मौजूद है रामू उरांव जी, और ये अकेले ही चल के आ गए हैं। इतनी इनमें जुनून इतना कूट कूट के भरा हुआ, आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर में ये हेमंत सोरेन के तस्वीर को भी बनाए हुए हैं, हाथ में हेमंत सोरेन धन्यवाद भी लिख रहे हैं और अब सरना कोड बाकी है ऐसे लिख रहे हैं। रामू उरांव जी, आप बताइए, आप इतने दूर से इतना ठंड में, कड़ाके के ठंड में जी जी, इस तरीके से पेंट करवा के शरीर में आ गए, आपको ठंड नहीं लग रहा है क्या? देखिए ठंड की बात है, लेकिन अभी जो है 1932 का जो जुनून है उसके सामने तो कुछ नहीं है, ठंडा ही लगेगा। अभी जब तक अब केंद्र सरकार का बात है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ का सरकार अगर पारित करता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम हेमंत दा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कहा वो पारित कर दिया। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या कहती है। और रही बात दादा को, हम बोलना चाहेंगे कि इसी तरह जो आपने वादा किया था सरना कोड का, तो उसको भी इस केंद्र सरकार के द्वारा पारित करवाने का काम करेंगे। इसके लिए आप के धन्यवाद के पात्र रहेंगे। अच्छा, आप सरना कोड को लेकर भी और 1932 के खतियान को लेकर भी पहले भी सड़कों पर आप निकले हैं, है ना? आपकी तस्वीरें तमाम बहुत सारे चैनलों में भी हम लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया में भी देखा है। ये पेंट जो आप करवाते हैं, जी ये जी। शौक़ आपको कहाँ से? देखिए हर कोई का हर चीज़ नहीं हो पाता है, तो हमारे पास जो है उसी में हम ये करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े बैनर हमारे से हो नहीं पाता है, तो हम खुद ही पे पेंट करवा लेते हैं ताकि जो संसाधन है जो हमारा है वो सब हम यूज कर पाते हैं। क्योंकि बैनर उनर जो भी बनाने में तो लगता है पैसा वैसा, तो ये जो हमारे बड़े भाई हैं वो पेंट करते हैं, तो उसी के द्वारा बोलते हैं कि जो भी मुद्दा है उसको हम किस तरह से दिखाएं। तो वो बस यही माध्यम है कि पेंट के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे 1932 खतियान की बात की, तो उस समय जब रैली निकली थी सरोल का, तो 1932 हेमंत दा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बट रियल है कि 1932 झारखंडी पहचान आखिर में है ही, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। और जो भी हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ, सांसद लोग से आग्रह करता हूँ कि जो हमारा झारखंडी पहचान है उसको केंद्र में आप बाखूबी बहस करें, ताकि हमारा जो हक अधिकार है वो मिल सके हमें। अच्छा, आप ये जो शरीर में पूरा पेंट कर लिए हैं, एक जुनून सा आप में लगता है, जी इस जी। तरह का शौक़ आप में कैसे हो गया? मतलब आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने बात को रखते हैं, बहुत सारे लोग नेता बनते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार से जो है अपनी बातों को रखते हैं, जागरूकता फैलाने का काम जी करते जी। हैं। आप ये पेंट जो कर लेते हैं शरीर में, जी जी। ठीक है, इससे क्या लगता है कि कुछ मतलब जागरूकता फैलता है लोगों में, कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, इसमें देखिए 1932 का ही बात ले लीजिए। जब मैंने सरोल जुलूस में किया था तो वो बखूबी जोश लाया लोगों में, और जब विधानसभा घेराव हुआ था तो देखिए कितना हुजूम उमड़ा था ये चीज़। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, अगर ये शरीर अगर झारखंड के लिए भी चला जाए तो कोई गम नहीं है। और आशा करते हैं कि जो हम बात कहना चाहते हैं वो हमारी जनता, जो हमारी झारखंडी जनता, वो बखूबी समझती है इस बात अच्छा, आज को। मुख्यमंत्री जो है 3 चीज़ को बोल रहे थे कि 11 नवंबर का दिन बहुत जी महत्वपूर्ण है झारखंड के इतिहास से। जी जी 11 नवंबर 1908 को ही सीएनटी कानून लागू हुआ था। जी जी 11 नवंबर 2020 को सरना कोड को यहाँ से पारित किया गया था। जी जी और आज 11 नवंबर को स्थानीयता नीति 1932 के आधार पर पारित करने का काम किया गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है ना, सवाल एक पैदा तो होता है जी जी कि मान लीजिए कि ये कानून तो बन गया, जैसे मान लीजिए कि सीएनटी कानून तो ऑलरेडी बनी है, जी जी वो 9वीं अनुसूची में भी दर्ज है, जी सर। और 9वीं अनुसूची में दर्ज होने का मतलब होता है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसके खिलाफ आप आप कोर्ट में नहीं जा जी सकते। जी जी जी। ठीक है, तो आज सीएनटी का भी तो उल्लंघन हो रहा है ना? हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं
देखिए, ज़्यादा तो सीएनटी एक्ट के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही जानते हैं कि वो हमारा सुरक्षा, आदिवासियों का सुरक्षा कवच है, जिसको कुछ कानून के रखवाले ही उस पे छेद किए हैं। ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं ना बार-बार कि वो ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जैसा देखने को मिलता है कि सीएनटी एक्ट का जो छेड़छाड़ किया है, कानून के रखवाले ही किए हैं, ऐसा नहीं है। हम संविधान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, चाहे सीएनटी एक्ट के बारे में, तो वो क्या करते हैं ना, हमारा ही फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग जानते हैं, वो मतलब रक्षा से पहले ही शस्त्र निर्माण हो जाता है, जो कि आपको छेद के पार कर दे। बस वही हमारा सीएनटी एक्ट के साथ हो रहा है। चूँकि हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी ज़मीन बचे, और आदिवासी बात है क्या? है क्या? बस वही पहचान है कि भाई किसी तरह अपना हक, मतलब जो काम धंधा है वो एक ही मात्र रह जाता है, खेती। और इसमें भी नज़र गड़ाए, गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए हैं सरकार भी, और हमारे जो यहाँ के, क्या किसको बोलिएगा, हमको तो कभी-कभी बहुत रोना आता है इस विषय पे। सीएनटी एक्ट का जहाँ ज़िक्र होता है, ज़मीन का ज़िक्र होता है, सही मायने में बता रहे हैं, रोना आता है कि आज स्थिति आप मधुकम का ले लीजिए, चाहे हेहल का ले लीजिए, हमारे लोकल में उस जगह देख लीजिए आप, एक-एक आदिवासी का हालत जाके देख लीजिए। कहीं वो सुरक्षित नहीं है। किसी का जो बिचौली का काम किया वो बन गया, लेकिन जो वास्तविक खतियानीधारी है, वो अभी भी आज कहीं न अच्छा, कहीं गरीब है। माननीय हेमंत सोरेन अभी तो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं ना, जी, वो भी जी। तो एक आंदोलनकारी के पुत्र ही हैं। उनके बाबा जो थे जिस्म गुरु, वो तो आंदोलन के से ही पैदा हुए एक आंदोलनकारी जी। थे, वो नेता के रूप में उभरे। अब तो वो मतलब मुख्यमंत्री ही बन चुके, उनके हाथ में पूरा सब। राज्य का पूरा मतलब बागडोर है जी, ना? जी, जी। अब उस अवस्था में भी अगर सीएनटी की जमीन, जैसे आपने देखा पूजा सिंघल का जो मामला आया है हुँ, ना, हुँ, हुँ। भूमिहारी जमीन में किस तरीके से वो 5 सितारा होटल होट के जैसा एक ये अस्पताल का अस्पताल, निर्माण जी, जी, किया गया, जी। ठीक है? कार्रवाई तो उसमें अभी तक उस तरीके का दिख नहीं रही है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो मतलब अब क्या? अब हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे, हम बार-बार बोलते हैं कि हम किससे आश्रित हैं, हम तो जनता चुन के भेजते हैं कि आप अच्छा काम करो, आप हमारी सुरक्षा करो, आप हमारे हक अधिकार की बात करो। लेकिन जहाँ वो जगह मिलती है, कि जिसे भी मिली है, चाहे मिलती है, वो पता नहीं क्या हो जाता है उस जगह में जाके, कि आप ही को काटने के लिए दौड़ता है। हुँ, अमीर आदमी के पीछे क्या बोले, नहीं बोलना चाहिए, दुम हिलाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आप नाम लिए पूजा मैडम का, तो वो एक्चुअली में अब भुइँयारी में बना हुआ है, फिर भी आप उनको अभी तक ना कुछ उसका कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और धीरे-धीरे होगा, नहीं होगा वो बात की बात है। जहाँ तक मेरा बात है, अभी तुरंत कार्रवाई करके उनको एकदम उस ज़मीन का जो भी भुइँयारी वाला अधिकार होता है ग्राम सभा का, उसको देने का काम करना चाहिए। अच्छा, आज मुख्यमंत्री जब अपनी बातों को रख रहे थे, तमाम दल के नेता वहाँ पर सदन में उपस्थित थे हुँ। और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपनी बात को रख रहे थे, भावना से भी ओत-प्रोत थे और वो बोल रहे थे कि आदिवासी अब बोका नहीं रहा, है ना? आप क्या समझते हैं कि आज इस तरीके के हालात है ना? वो अपना जो वक्तव्य दे कि आदिवासी अब बोका नहीं रहा, है ना? तो आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? आज भी तो हालात बहुत अच्छी नहीं है आदिवासियों की। देखिए, जो बन गए हैं उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नहीं बने हैं अभी भी हमारा 65% जो है आदिवासी लोग जंगल और गाँव में ही रहते हैं। तो हम कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी, हाँ, अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम बोका नहीं हैं, तो भाई आप बोका नहीं हैं, लेकिन हमारा जैसा बहुत सा, नहीं, वो बोल रहे हैं कि अब हाँ, आदिवासी हाँ, बोका हम नहीं उसी को रहा, है पूरा ना? कर रहे हैं हुँ। कि मान लीजिए आप अपने को लेके मत बोलिए। यहाँ पे जो लुटा रहा है उसको क्या बोलिएगा? जो लूट रहा है उसको क्या बोलिएगा? जो अपना ज़मीन को बचा नहीं पाएगा वो बोके ना है जी। जबकि हमारा सीएनटी एक्ट बना है, हमारा कानून है, फिर भी हमारा मुख्यमंत्री तक है, फिर भी हमारा ज़मीन लुटा रहा है, तो हम बोका ना है। ठीक है, हम मानते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग, जब एकता की बात होती है तो सब निकल जाते हैं। लेकिन हमको तो लगा, सरना कोड इसीलिए भी तो 11 तारीख को पारित हुआ था ना 2020 जी, को। जी, जो अब वही तो अजय जी आपको बोले कि 11 तारीख 2023 को अगर सरना कोड भी केंद्र सरकार लागू कर देता है, ये हमारी बहुत खुशी की बात होगी। 1932 पे भी तो है अभी, नहीं, उसमें भी ठीक है। तमाम हाँ, अड़चनें हैं। हाँ, लेकिन जैसे सरना कोड पहले गया है, पहले सरना कोड गया है, तो अगर वो पहले पारित कर दे, तो वो खुशी की अच्छा, बात है। जो अगर ये भी, धर्मगुरु हैं बंधन तिग्गा जी, हाँ। वो तो बोल रहे थे कि हमारी भेंट अमित शाह से हुई थी, इस बिना पे हुई थी कि सरना कोड आप दे दीजिएगा हुँ, तो हम हुँ। लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और वो खुल के बोल भी रहे हैं कि 2019 का चुनाव में जो हुँ, सांसद का चुनाव हुआ था लोकसभा का, हुँ। उसमें हम लोगों ने बीजेपी को वोट करवाया था, है ना? हुँ, हुँ, तो अब क्या, अब तो केंद्र में भाजपा का सरकार है, आपके बंधन हुँ, तिग्गा गुरुजी भी हैं, तो अब हुँ। क्यों नहीं के मिल रहा? अब तो देखिए उनका क्या बात है, क्या नहीं, ये तो वही जानेंगे। हाँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर उनका बनता है, तो हम चूँकि उनको हेल्प किए, तो वो उनको हेल्प करना चाहिए।
और एक चीज़ है, बंधन में बाबा को हम यही बोलेंगे कि जब आप किसी का काम आते हैं तो वो आपको भी काम लेने का ये जज्बा होना चाहिए। तब जब उनको खुल के बोल रहे हैं कि हम आपको 2019 में हेल्प किए थे, किस बिना पे, के सरना कोर्ट के बिना पे किए थे, तो आप लेने में क्या दिक्कत है? आप मांगिए उनसे। हाँ, हमको तो नहीं बोल के किए थे, इसलिए क्षमा लेकिन आज प्रार्थी। आज खुश हैं ना, आप खुश हाँ हैं जी, आज? जी, जी। आज मैं खुश हूँ, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही ओत-प्रोत के साथ, एकदम जोश-जुनून के साथ लड़ा हुआ था, और अगर मुख्यमंत्री साहब ने किया है तो बहुत स्वागतपूर्ण है, और धन्यवाद देते हैं हेमंत दा को कि इस तरह का जो हमारे जो झारखंडी पहचान है उनको आपने रखने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत दा।